वीडियो राइट एक्सप्लेन्ड। मैं आपका स्वागत है। मूवी का कहानी की शुरुआत जेम्स और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो जेम्स की सिस्टर के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, जहां जेम्स अपने पड़ोसी के बच्चों साथ खेल रहा होता है। जेम्स की वाइफ इन दोनों को बहुत ध्यान से देखती है। दरअसल अभी तक इनका कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए रात को जब ये अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो जेम्स की वाइफ कहती है कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। हालांकि जेम्स अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो कह देता है। और ठीक उसी वक्त एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मारता है, जिससे इनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। 1 साल बाद हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जेम्स की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। अब वो इस दुनिया में अकेला है, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर एक आइसोलेटेड जगह पर रहने के लिए आ गया है, जहां पर वह अपनी बिल्ली के साथ रहता है। उसकी सिस्टर चाहती है कि जेम्स भी उनके साथ रहे, इसलिए वो बार बार उसे कॉल करती है और अब उसे मना लेती है। वो उनके साथ रहने के लिए घर आएगा। जेम्स अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है। जेम्स एनाइन में खड़ा होता है, तभी अचानक से एयरपोर्ट की सभी मशीनें खराब हो जाती है। सारे प्लेन ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन में इमरजेंसी मैसेज आ जाता है और अब सब के सब एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिस वजह से रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जेम्स समझ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अपनी कार वही छोड़कर पैदल ही अपने घर आ जाता है, जहां वह अपने नेबर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है। दरअसल इस दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से इंसान जॉम्बीज बन रहे हैं और उस वायरस की चपेट में उसका नेबर भी आ चुका है। इसीलिए एम्बुलेंस में उसे उठाकर यहां से ले जाते हैं। लेकिन जेम्स इन सब बातों को बहुत सीरियस नहीं लेता। अगली सुबह जेम्स की सिस्टर का कॉल आता है। जेम्स उसे सब बताता है जो एयरपोर्ट पर हुआ था। उसकी सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जेम्स इसके बाद मॉल जाता है। वो देखता है कि वहां पर लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। जेम्स जैसे ही बाहर आता है, वह देखता है कि एक जॉम्बी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है। जेम्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉम्बी जो कि वायरस से इफेक्टेड है, वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। पुलिस वाला उसे बचाने के लिए जॉम्बी को मार देता है, लेकिन उसे खुद को भी मारना पड़ता है, क्योंकि जॉम्बी ने उसे भी इफेक्टेड कर दिया था। ये देखकर जेम्स डर जाता है और भागकर अपने घर आता है, जहां पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हर कोई अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर निकलने पर वायरस के इंफेक्शन का खतरा है। दरअसल ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा था। रात के समय जब जेम्स अपने घर के अंदर होता है, तब पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और इस एरिया को खाली करने के लिए कहते हैं। सब लोग इस एरिया से निकल जाते हैं, लेकिन जेम्स अब भी अपने घर पर है, क्योंकि उसने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले थे और अब जेम्स इस एरिया में अकेला बचा है, जिसे यहां पर सरवाइव करना होगा और सरवाइव करने के लिए उसे खाना चाहिए। अगली सुबह वो घर घर जाकर खाने की तलाश करता है। तभी अचानक से जय के घर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल इस औरत का नाम गैब्री है। सोल्जर्स उसे अपने साथ इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर है। गैब्री से जेम्स बातें करता है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और गैब्री को पता है कि किस किस घर में खाना मिल सकता है। वही बात जेम्स को बताती है, जिसके बाद जेम्स उन्हीं घरों में जाता है जहां पर उसे एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। अब बाइक की मदद से खाना ढूंढने में उसे बहुत आसानी हो जाती है। वो हर रोज गैब्री के बताए हुए घरों में जाकर खाना लेकर आता है, जिसे वो गैब्री के साथ शेयर करता है और बाद में अपने घर वापस चला जाता है। अब एक दिन जेम्स को एक घर में रेडियो मिलता है। उस रेडियो को ऑन करता है और 99 पर जेम्स को एक संदेश सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर यह संदेश बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत सारे लोग नॉर्थ की साइड में अभी भी बचे हुए हैं। इस समय जो सर्वाइवर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब जेम्स वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गैब्री से भी कहता है तुम भी हमारे साथ
चलो गैब्री उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अगले दिन उसके घर जाता, उसे चारों तरफ देखाता। गैब्री मिलने के बाद वो देखता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि अब जेम्स को अकेले ही जाना होगा। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो एक फीमेल जॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है। जेम्स उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी से बचना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मजबूरी में उसे जॉम्बी के ऊपर अपने हथियार से हमला करना पड़ता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जेम्स को बहुत दुख होता है। दरअसल वो किसी की जान नहीं लेना चाहता, भले वो जॉम्बी क्यों ना हो। और अब जेम्स अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन सड़क का रास्ता आगे ब्लॉक होता है, इसलिए उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। और जब वो जंगल के रास्ते जाता है तो बहुत सारे जॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बाइक पर होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते। और अब जेम्स कैंप में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यहां पर इंसान होंगे, लेकिन यहां पर इंसान नहीं बल्कि जॉम्बीज होते हैं। और ये सब के सब अब जेम्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जेम्स अपनी बाइक से गिर जाता है। वह बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से उसे यहां से भागना पड़ता। उसके साथ उसकी बिल्ली भी होती है। और अब वो भागते हुए एक पोर्ट तक पहुंच जाता है। जॉम्बीज उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो पोर्ट के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन उसके गिलास को तोड़कर जॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। लेकिन जेम्स उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो मेन गेट को बंद करके उस ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां से बोट पर जा सकता है। लेकिन उसकी जो बोट है जिससे वह यहां से निकलना चाहता है, वो पानी के बीचों बीच है। वो तैरकर किसी तरह से अपनी बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन एक बार फिर से जेम्स की किस्मत उसका साथ नहीं देती। बोट स्टार्ट नहीं होती। वो बोट को स्टार्ट करने के लिए चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा है जो जॉम्बी बन चुका है। और अब जेम्स को यहां से एक छोटी बोट लेकर निकलना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से बहुत दूर तक नहीं जा सकता। रात हो जाती है और तभी उसे एक रोशनी दिखती है। तभी उसके सामने एक दूसरी बोट आ जाती है, जिसमें कुछ सर्वाइवल्स होते हैं जो दूसरे देश के हैं। वो जेम्स को भी अपनी बोट में ले लेते हैं, जिस बोट से एक बड़े शिप तक जाते हैं। और यहां पर जो इनका बॉस होता है उसे जेम्स की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, इसीलिए विलियम नाम का एक आदमी उसे ट्रांसलेट करके बताता है। वो झूठ बोल देता है कि जेम्स एक डॉक्टर है। दरअसल वो जेम्स को बचाना चाहता है और इस वक्त में डॉक्टर की हर किसी को जरूरत है, इसीलिए जेम्स को अपने साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। रात के समय जब जैक आराम कर रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है कुछ लोग बोट पर आए हैं जो कि मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह होने के बाद जैक खाने के लिए बाहर आता है। वह विलियम के पास आकर उससे पूछता है कि रात को जो लोग यहां पर आए थे वो कहाँ है। विलियम कहता है कि यहां पर कोई नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। और विलियम उसे लेकर बॉस के पास जाता है। दरअसल उसका बॉस जेम्स से पूछ रहा होता है कि इन लोगों को जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। फिर जेम्स मैप पर निशान लगाकर उसे इशारे से बताता है कि हमें यहां पर जरूरत का सामान मिल सकता है। इसके बाद जेम्स बाहर आता है। वो वहां पर उस बोट को देखता है जो उसने रात को देखी थी, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सब के सब लुटेरे हैं। लेकिन विलियम उनमें से नहीं है। विलियम उनके जाल में फंसा हुआ है। वो विलियम से कहता है कि तुम एक पायलट हो, हम दोनों यहां से भाग जाते हैं। मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन विलियम उसका साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहां पर रहो। लेकिन अब जेम्स ने तय कर लिया है कि वो यहां से भाग कर रहेगा, इसीलिए रात को नीचे जाता है, जहां पर वो दो लोगों को देखता है जिन्हें वहां पर बांध के रखा है। जेम्स उनकी जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो उनका मुंह खोल देता है। इनमें जो बूढ़ा आदमी होता है वो डर के चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहां पर बॉस का एक आदमी आ जाता है। वह जेम्स को गोली मारने वाला होता है कि विलियम वहां पर आकर उसकी जान बचा लेता है।
और बॉस के आदमी को मार देता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहां से छोटी बोट से भाग जाते हैं, लेकिन बॉस के लोगों को पता चल जाता है। वो इनका पीछा करते हैं, इन पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली विलियम को लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जेम्स किसी तरह से किनारे तक आकर जल्दी से एक कार ढूंढता है, जिस कार में वो विलियम को बिठाकर उस जगह जाता है जहां पर उसने हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन अब वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं है, इसीलिए जेम्स विलियम को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वो जख्मी है। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहां पर उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। उन बच्चों को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जोर जोर से आवाजें लगाता है और उसकी आवाज सुनकर यहां पर जॉम्बीज आ जाते हैं। जेम्स उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जॉम्बीज लगातार आ रहे होते हैं, इसीलिए उसे नीचे जाना पड़ता है जहां पर उसने विलियम को छोड़ा था। लेकिन अब वहां पर विलियम नहीं होता, जो देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। जेम्स अंदर चला जाता है जहां पर विलियम भी होता है, क्योंकि नर्स ही उसे अपने साथ अंदर ले गई थी। जिसके बाद ये विलियम का इलाज करते हैं। विलियम अब पहले से बेहतर है। जब नर्स को पता चलता है कि यहां पर जेम्स और विलियम हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आए थे, तो वो उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाती है, जो कि पीछे की तरफ खड़ा होता है। वो जेम्स को बताती है कि ऊपर के रास्ते हम हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चारों तरफ जॉम्बीज है। लेकिन नीचे बंकर से एक रास्ता है। पर कुछ ही वक्त पहले मैंने वहां पर एक धमाका सुना था। शायद वो बंकर अब बंद हो चुका है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके मोबाइल पर यहां पर सिग्नल आ चुके हैं। उसे अपनी सिस्टर के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जो उसे बहुत मिस करती है। और तभी जेम्स को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बॉस अपने लोगों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहां तक पहुंच चुका है। जेम्स नर्स से कहता है कि अब हमारे पास बंकर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसी रास्ते से हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। नर्स उसे वह नीचे बेसमेंट का यानी कि बंकर वाला रास्ता दिखाती है, जहां से जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक दरवाजा खोलने पर एक जॉम्बी इनके ऊपर हमला करता है। जिस जॉम्बी को ये मार तो देते हैं, लेकिन वो नर्स की मॉम को इफेक्टेड कर देता है। नर्स की मॉम कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसे पता है कि बहुत जल्दी वह भी एक जॉम्बी बन जाएगी। इसीलिए अब इन्हें नर्स की मॉम को छोड़कर यहां से आगे बढ़ना पड़ता है। तभी इन्हें वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज दिखते हैं, जो लाइन पर खड़े होते हैं। सब के सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैक एक बच्ची के साथ पीछे रह जाता है, जिसे जॉम्बीज देख लेते हैं। वो अपने आप को और बच्ची को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं नर्स के साथ जितने भी बच्चे होते हैं, वो सब के सब अंदर जाकर दरवाजा बंद करते देते हैं। जॉम्बीज अब दरवाजे को खोलना चाहते हैं, पर इनकी किस्मत इनका साथ देती है। यहां पर बॉस के लोग आ जाते हैं, जो जॉम्बीज को गोलियों से भून देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यहां पर जेम्स, विलियम, नर्स और बच्चे भी हैं, इसीलिए वो लोग यहां से चले जाते हैं। और अब ये सब के सब बाहर आते हैं। जेम्स को पता है कि बाहर बहुत सारे जॉम्बीज हैं, जो इन्हें वहां से निकलने नहीं देंगे। और अगर इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है, तो इन्हें जॉम्बीज का सामना करते हुए वहां तक पहुंचना होगा। इसीलिए यहां पर लोहे के जो नेट्स होते हैं, उससे ये अपने चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। जॉम्बीज इनकी आवाज सुनकर इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लोहे के नेट के घेरे की वजह से वो इन्हें कोई हार्म नहीं कर पाते। जल्दी ये उस प्रेमास में पहुंच जाते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर है। वहां पहुंचने के बाद ये गेट को बंद कर देते हैं और अब ये सब के सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन अब भी गेट के ऊपर से यहां पर जॉम्बीज आ रहे होते हैं, इसलिए जेम्स उनका सामना करने के लिए नीचे जाता है। वही विलियम को दिखाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, बॉस अपने लोगों के साथ यहां पर पहुंच जाता है, जो देखता है कि विलियम हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है।
वो कहता है कि तुम सबको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। दरअसल वो इनसे इनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहता है। तभी विलियम जेम्स को इशारा करता है और जैसे ही जेम्स को इशारा मिलता है वो उस गेट को खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे जॉम्बीज हैं। गेट खुलते अंदर जॉम्बीज आ जाते हैं जो बॉस और उसके सभी लोगों के ऊपर हमला करके उनका खात्मा कर देते हैं। जेम्स जॉम्बीज का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और ये सब के सब यहां से सुरक्षित हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। जेम्स दरअसल इन सब को लेकर अपनी सिस्टर के घर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अभी तक जॉम्बीज का हमला नहीं हुआ। उस वायरस ने वहां पर अपना सर नहीं दिखाया। तभी जेम्स की सिस्टर का कॉल आता है जो जेम्स को कहती है कि यहां पर मत आना, जिसका मतलब यह है कि वहां पर भी वायरस फैल चुका है, वहां पर भी इंसान जॉम्बीज बन चुके हैं। और अब हमें आसमान में 2 फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है जो उसी तरफ जा रहे होते हैं जहां पर जेम्स की सिस्टर रहती है। आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में कोई सेफ जगह बची होगी? क्या जेम्स अपनी सिस्टर को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।